Namaste and Assalamu alaikum to all of you. Welcome again Learn Quickly YouTube channel. So yes, I am Chaivanti Mali and first of all I'm sorry कि थोड़े गैप के बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ कुछ बिजी स्केड्यूल्स की वजह से. सो यस, टेंसेस पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंप्लीट होने के बाद आज हम एक न्यू सीरीज़ का स्टार्टअप लेने वाले हैं जो कि है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर. एंड यस, दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल. वाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल गए कि वर्ड्स किस किस टाइप के होते हैं एंड देन हमें टेंसेस भी पता चल गया कि किस टाइम में हमें यहाँ अपनी बात जाहिर करने के लिए, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की कर रहे हैं, प्रेजेंट की कर रहे हैं, तो हमें किन चीज़ों को जो है वो ध्यान देना पड़ेगा. नाउ अब हम ये सीखेंगे कि आप एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हो, राइट और मीनिंगफुल और सेंसेबल सेंटेंस कैसे लिख सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आप देखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस रिलाइज ऑन वेल formed sentences. Understanding the basic structure of sentences helps in constructing clear and meaningful expressions. It is very easy कि देखें, जब आप एक सही सेंटेंस लिखेंगे, स्ट्रक्चर वाइज वेल फॉर्म सेंटेंस को लिखेंगे, तो वो सेंटेंस आसान होगा सामने वाले को समझने में. इनके कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? कम्युनिकेशन मीन्स जो आप बोल रहे हो वो सामने वाला समझे. सही? तो जब आप एक सही जुमला बोलोगे, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे किसी भी ज़बान में हो, तभी तो सामने वाला बंदा उस चीज़ को सही से अंडरस्टैंड करेगा ना. लाइक दैट, यही सेंटेंस स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन है कि आप इससे एक वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस को सीखते हैं. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें है व्हाट इज़ द सेंटेंस. अब हमें जो है वो इंट्रोडक्शन पता चल गया. अब जो जिस चीज़ का हम मेन स्टार्टअप लेने वाले हैं वो क्या है. एक्चुअली हमें स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस है क्या. हालांकि ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मे बी आप सबको पता हो. A sentence is a group of words that express a complete thought. It must contain a subject and a predicate. Simply group of words होता है, वही होता है ना. जुमले में आप देखेंगे डिफरेंट वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं. जैसे माई नेम इज़ चैवंती, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड से एक जुमला बना है, ठीक है, जो कि मुकम्मल सेंस देता है, समझने के काबिल होता है. सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है. ये भी पता होगा, लेकिन चलें इसको भी देख लेते हैं. एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और एक मुकम्मल जुमला है. इससे आपको बात भी समझ आ रही है कि सूरज कहाँ से राइज होता है, ईस्ट में. सही, तो अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस है. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें हम देखते हैं बेसिक सेंटेंस कॉम्पोनेंट्स. भाई आप एक सेंटेंस स्ट्रक्चर करने जा रहे हो तो आपको उसके बेसिक कंपोनेंट्स का पता होगा. देन इजी टू मेक अ कि सेंटेंस में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट सिंपली मैं बताऊं, जुमले में, सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. सिंपल. द पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडिया दैट परफॉर्म्स द एक्शन. जो एक्शंस परफॉर्म करता है वो आपका सब्जेक्ट होता है. जैसे जॉन रीड्स अ बुक. यहाँ पे जॉन एक बुक रीड कर रहा है, तो जॉन आपका क्या हो गया, जॉन इज अ सब्जेक्ट. ओके, प्रेडिकेट द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग दैट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स और एक्सपीरियंस. अब जॉन आपका परफॉर्मर हो गया, ठीक है, उसके बाद वो एक्शन, वो स्टेट, ठीक है, जिसको सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेडिकेट. जॉन रीड्स अ बुक, जॉन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट. अब जिस स्टेट और एक्शन को वो परफॉर्म कर रहा है वो पार्ट आपका प्रेडिकेट कहलाता है. रीड्स अ बुक, किताब पढ़ता है, ये आपका प्रेडिकेट है. ओके, एंड थर्ड चीज़ जो कि, अच्छा, सेंटेंस वैसे कभी कभार ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, बट कभी कभार पड़ भी जाती है, तो ये भी एक कॉम्पोनेंट से. ओके, द इंटेनिटी दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. बेसिकली आपका सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस एक्शन को जो रिसीवर करता है, जो उसको हम रिसीवर भी कहते हैं, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है. अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल से. यहाँ पे देखें, जॉन रीड्स अ बुक. अगर मैं बाय वर्ड्स पूछूं तो जॉन यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है.
रीड्स आपका क्या है, वर्ब है क्योंकि पढ़ना काम है। अब बुक, अब वो पढ़ने का काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, बुक। तो किताब आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस की तरफ, जिसमें है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, सिंपली डिक्लेयर करना। स्टेट्स ऑफ फैक्ट और ओपिनियन, अपने फैक्ट और ओपिनियन शेयर करना, बेसिकली वही डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, है ना, कराची इज़ द सिटी ऑफ पाकिस्तान। सो ये क्या है, ये एक सच भी हैं, यहाँ आप अपनी राय भी देते हो। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव की हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस करके आ चुके हैं टेंसेस में। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस पूछना, आस्क अ क्वेश्चन। जैसे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, लाइक दैट। ओके, क्वेश्चन मार्क क्लास में आता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, वेरी इजी, गिव्स अ कमांड और इंस्ट्रक्शंस। अच्छा देखिए, हम ना जब जुमले बोल रहे होते हैं तो किसी जुमले में हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं या किसी में हम सवाल पूछ रहे होते हैं, कहीं हम किसी को ना राह दिखा रहे होते, रूल्स बता रहे होते कि ये ऐसे नहीं इस तरीके से करो, या किसी को हम कमांड भी दे रहे होते हैं। तो ये उन्हीं के यूजेस के बेसिस के ऊपर इनकी टाइप्स है ना। तो जिसमें आप कमांड देते हो या इंस्ट्रक्शन देते हो, वो जुमले आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे प्लीज़ क्लोज द डोर, ओके, लाइक दैट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बेसिकली एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ओके, लाइक इंटरजेक्शंस, वो वर्ड्स जो कि आपके इमोशंस दिखाते हैं, जो कि आपका लाइक एक्साइटेड जो मूड होता है वो शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए यूज़ की जाती है, जो कि सडन फीलिंग आ जाती है। जैसे अगर आप कोई ब्यूटीफुल सीन देख लो या यहाँ पे देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, है ना, इस तरीके से। हाँ, इसके अंदर एक्सक्लेमेशन का साइन देना मत भूलिएगा आप। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, जिसमें हमने बेसिक सिर्फ स्ट्रक्चर सीखा है, सेंटेंस और उसके कंपोनेंट्स, कि एक सेंटेंस में किन किन चीज़ों की नीड पड़ती है और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि हम हर चीज़ को एक बेसिक लेवल से और ईजी लेवल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू so much for watching my videos, and please if you like my video, can you like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you. Bye bye.